तो गाइज़ यहाँ पर ये पानी पूरी आई हैं, ये देखो इसके साथ में ये मसाला आलू और बटर वाला, जिसको अगर तीखा कराना होता है तो वो तीखा कर लेता है। ये मीठी चटनी, पानी और ये टिक्की। ये मुझे ऐसा लगता है कि मुरैना में सबसे बड़ी टिक्की है, मतलब काफ़ी जगह पे मैं तो ऐसी छोटी छोटी सी देखी है। इंडिया बिगेस्ट पानी पूरी कह सकते हैं इसको। बहुत बड़ी टिक्की, मुँह में भी नहीं आती है, मेरे हाथ के बराबर आती है। देखो कोशिश करते हैं इसको पीने की। तो गैस बहुत बड़ी बड़ी वाली पानी पूरी थी, उसका तो मैंने बना लिया ये मीठी वाली सोट वाली। हाँ तो इसकी तो मैंने बना ली है। और बहुत तीखा पानी है गाइस, बहुत बड़ी साइज़ की और बहुत तीखा भी है। मुझसे नहीं खिल रही है, हम खाएंगे ये। लो ये खाओ। हाँ हाँ बोलो तो गाइस आई तो थी मैं ऊपर छत पर पौधों में पानी देने के लिए, लेकिन फिर मुझे जो है ना काम दिख गया। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदी छत हो रही है बारिश के टाइम पे, जो है ना साफ आप तो होती नहीं है वैसे ज़्यादा, उसकी वजह से पूरी जो है छत पे काई वाई सी लग गई थी, तो उसको धीरे धीरे साफ़ किया है। और बस यहाँ पे अभी मैं लगा रही थी झाड़ू, क्योंकि कचरा इतना ज़्यादा हो गया ना यहाँ पे। देखो पूरी छत पे कचरा हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इसको झाड़ू लगा के फिर अच्छे से इसको धो दूँ पूरी छत को। अभी बज रहे हैं सुबह के 7, जहाँ जाओ वही काम दिख जाता है। बाहर झाड़ू वगैरह करा था, कल तक तो चींटियाँ वगैरह नहीं थी, लेकिन आज चींटियों ने इतना ज़्यादा ढेर निकाल दिया है। वहाँ पे सीमेंट वगैरह भी लगानी पड़ेगी, तो यही सब चलता रहता है। मतलब मुझ में ना मेरी मम्मी की आदत आ गई है, मम्मी को जहाँ पे भी चीज़ें दिखती थी वो तुरंत वहाँ पर करने लग जाती थी। सीमेंट लगाना, कहीं पुटिंग करना, कहीं कुछ करना, मतलब अपने हाथ से थोड़ा बहुत, तो वही चीज़ मेरे अंदर भी है। और मैं पानी देने के लिए आई थी, ये देखो कबूतर कितना प्यारा लग रहा है। तो सोच रही थी कि इस गमले को भी साइड रख देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये है इंडोर प्लांट और मैंने इसको छत पर रख रखा है। और देखो मेरे बाहर की झाड़ू वाड़ू करके मैं एकदम फ्री हूँ, और नीचे का ये पूरा धो भी दिया है, वहाँ पे कचरा भी जला दिया है। तो गाइस यहाँ पर अभी ये पूरी छत एकदम साफ़ कर दी है मैंने, अब कहीं पे भी कचरा नहीं है। और बस अभी शाम को आऊँगी तो फिर मैं ये पूरी छत धो दूँगी, अभी तो वैसे भी साफ़ लग रही है। और देखो ये झाड़ू लगाते लगाते जो है ना धूप निकल आई है बहुत तेज़ वाली। अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो गाइस मैं आ गई थी नीचे, और यहाँ पर देख लीजिए आज नाश्ते में हम लोगों ने बनाया था वेजिटेबल चीला, और यहाँ पर ये भी नाश्ता कर रहे हैं, और साथ साथ में कोई मूवी वगैरह भी है तो वो भी देख रहे थे, पता नहीं कौन सी मूवी थी मुझे नहीं पता। और तो अभी हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था अच्छे से, तो फिर ये एक चीले का बैटर बच रहा था। अब मैंने कहा इसको मैं कहाँ ऐसे ही उठा कर रखूँगी, तो इसको बना ही देती हूँ, जब हुरैन आएगी स्कूल से तब वो इसको खा लेगी। तो बस इस वजह से जो है ना मैंने बना दिया। ये थोड़ा सा टूट भी गया, थोड़ा बड़ा बनाया ना इस वजह से। तो यहाँ पर ये इसमें ना हुरैन के लिए पूड़ियाँ फ्राई करी थी, तो थोड़ा सा तेल बच गया है वो रखना है। और इसके साथ साथ में यहाँ पे अचार भी देखना है मुझे आज। ये अचार ना हमारा यूज़ नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा इसको, ये क्या है ना नीचे रखा है, तो इसको अगर मैं डिब्बे में दूसरे वाले डिब्बे में भर के रख दूँगी ना छोटे वाले में, तो ये दिखेगा, तो फिर ये यूज़ भी हो जाएगा। बाकी अभी हुरैन अचार खाती नहीं है, मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है अचार, तो इस वजह से ये रखा ही हुआ है। तो अभी सामने दिखेगा तो खिलता भी रहेगा, तो इस वजह से मैंने ना वहाँ रख दिया। और यहाँ पर देख लीजिए बरसात की है, यहाँ पर बरसात में आ जाती है ना, वाले भैया को बुला लिया था तो ये एसी क्लीन करवाने के लिए, क्योंकि एसी काफ़ी दिन से हवा नहीं दे रहा था। तो बस अभी इसकी जो है ना सर्विस करवा रहे हैं। और ये देख लो कितनी ज़्यादा गंदगी निकल रही है। भैया बोल रहे थे कि कितना ज़्यादा गंदा रखा है, कब से साफ़ नहीं करवाया। मैंने कहा अभी सिर्फ एक ही सीज़न हुआ है इसको। मैं बना रही हूँ खाना, अंदर है ना
पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। अंदर एसी की सर्विस चल रही है, एसी क्लीन किए जा रहे हैं। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना। तो यहाँ पे मैं तड़का तैयार कर रही थी दाल के लिए। दाल तो हमारी बन चुकी है, तो मैंने खड़ी मसूर की दाल बनाई है, जिसे छिलके वाली दाल भी बोलते हैं हम लोग, काली वाली दाल भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो बस वही मैंने बनाई है, तो उसी में तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मसाला वगैरह फ्राई हो रहा है और बस साथ साथ में एसी वगैरह भी साफ़ हो रही है, तो वहाँ पे भी आवाज़ आ रही थी। तो इस वजह से फिर मैंने बोलना ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता था फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा, आवाज़ आएगी नहीं क्लियर। और यहाँ पर भी चिमनी जल रहा है, तो बातें अच्छे से हो नहीं पा रही हैं डिस्टर्ब हो रहा है हमें बात करने में, तो इस वजह से मैंने शांति रही और फिर अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो गाइस बस खाना बनाने के बाद मतलब मैंने दाल बनाई थी सिर्फ, और दाल बना के फिर मैं लग गई थी पूरी सफाई में। इतना ज़्यादा फैल गया था ना, ये बहुत ही ख़तरनाक भैया। मतलब एसी की सफाई कराना बड़ा मुश्किल है, मतलब पूरा ही एकदम साफ़ करना पड़ा। यहाँ का भी फिर ये पूरी दीवार वगैरह भी छींटे वीटे से हो जाते हैं, उसको भी क्लीन किया। फिर अंदर की सफाई, तो दोबारा से झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, तब जाके अब जाके मुझे सफाई दिख रही है। और बस फिर उसके बाद मैं नहाई, और नहाने के बाद अब मैं आई हूँ किचन में खाना बनाने। खाना मतलब कि रोटी। दाल में बना चुकी थी पहले ही, जब वो काम चल रहा था तभी। तो बस वो लड़के लोग चले गए हैं अभी, और अब मैं बनाने आ रही हूँ रोटियाँ। गंदगी इतनी ज़्यादा निकली ना एसी में से, जैसे 2-3 सालों से कराया ही नहीं हो। और हालांकि अभी एक ही साल हुआ है, तभी हम लोगों ने एसी का सर्विस लिया था, पूरी धुलाई वगैरह सब करवाई थी। और अभी दूसरा चल ही रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इसको करा लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था मुझे भी। तो गाइस हुआ क्या ना, मैं जब खाना बना रही थी ना, तो बस मैंने तड़का लगाने के लिए वो लिया, ये वाला डिब्बा मसाले वाला, ये वाला डिब्बा लिया। तो ये वाला डिब्बा एकदम से मेरे हाथ से छूट के मेरे पूरे ऊपर सारा मसाला गिर गया। पूरे में मिर्ची धनिया सब कुछ मेरे ऊपर गिर गया ऐसे करके। तो सब मेरे कपड़े गंदे हो गए, पूरा प्लेटफॉर्म गंदा, सब चीज़ें गंदी। फिर बस इसकी साफ़ सफाई करिए, मतलब काम पे काम फैलता जा रहा है, चीज़ें समेटने में नहीं आ पा रही हैं। फैन को ऑफ़ करती हूँ ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ। हाँ, आज लाइट भी तो परेशान कर रही है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, लाइट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। और बस काम सफाई स्टार्ट कर दी है घर की। बहुत दिन से सोच रही थी अब करूँगी। पहले सोच रही थी कि अब कर लेते, फिर इन्होंने कहा कि नहीं एसी वगैरह मुझे क्लीन करवाने दो, उसके बाद करना, क्योंकि फिर एसी से पूरा घर गंदा हो जाएगा। फिर तुम ये कहोगी कि फिर से गंदा करवा दिया। तो इस वजह से जो है ना, रुक जाओ 1-2 दिन और, मुझे एसी क्लीन करवा लें दो, फिर उसके बाद तुम अपनी सफाई स्टार्ट करना। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। तो बस अभी हो चुका है, अभी थोड़ी सफाइयाँ चल रही हैं, थोड़ी बची हैं, तो सब कुछ आप लोगों को चीज़ें पता चलती रहेंगी। और हाँ गाइस, मेरे पास काफ़ी सारे डीएम्स आए इंस्टाग्राम पे। अब यूट्यूब पे तो कमेंट्स ज़्यादा आते नहीं हैं, 2-4 ही कमेंट्स आते हैं, कोई बात नहीं है ना। तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स आए थे मेरे पास। जब उन्होंने गुलप्सा की पीली चिट्ठी की वीडियो देखी ना, तो उसमें मेरे चाचा, मेरे परिवार वाले ज़्यादा लोग दिख रहे थे, क्योंकि आप लोगों को पता है वीडियोस वगैरह में, क्योंकि जो मेरे मतलब शुरू से जुड़े हुए व्यूअर्स हैं ना, तो वो उनको सबको पता रहता है कौन कौन है ऐसे करके। तो उस वाली पीली चिट्ठी वाली वीडियो में जो है ना, मेरे चाचा लोग, मेरे बड़े पापा लोग ऐसे दिखाई दे रहे थे, तो सब लोग पहचान रहे थे उनको। तो कमेंट्स आ रहे थे कि ये तो बुलबुल के साइड वाले लोग हैं क्या, गुलप्सा का रिश्ता बुलबुल के साइड में ही हुआ है। तो हाँ गाइस,
क्योंकि मेरे चाचा भी हैं उसमें, मेरे एक और चाचा हबीब चाचा हैं, और जो पीरी सिटी पढ़ रहा है उसमें मेरा भाई भी है, वही पीरी सिटी पढ़ रहा है। तो ऐसे करके ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, या फिर तो मेरे रिश्तेदार कर रहे हो या मेरे जान पहचान वाले कर रहे हो, जो भी है। तो मैं उनको जवाब दे देती हूँ कि हाँ, गुलबसा का जो रिश्ता हुआ है ना वो मेरे ददिहाल साइड में हुआ है, मतलब मेरे गांव में। गुलबसा का जो रिश्ता हुआ है ना वो मेरे ददिहाल साइड में हुआ है, मतलब कि मेरे पापा के परिवार के साइड में। तो मेरे भाई का ही रिश्ता हुआ है गुलबसा के साथ एक तरह से, कि वो मेरे बड़े पापा के बेटे लगते हैं, मेरे कज़न लगते हैं। तो उन्हीं के साथ में गुलबसा का जो है ना रिश्ता हुआ है। तो इस तरह से वो और हम भाई बहन भी लगे, और इधर साइड से क्या बोलते हैं उसको, बहन का रिश्ता भी समझ लो, या जेठानी की बहन है तो वो मेरी भी बहन है, तो यहाँ से उसका रिश्ता भी समझ लो। तो दो रिश्ते हो चुके हैं गुलबसा के साथ, और बस काफ़ी खुशी हो रही है कि वो अब हमारे ही परिवार में जा रही है। और मतलब वहाँ से जो रिश्ता कहूँगी अगर गुलबसा को तो वो मेरी भाभी लगेगी, और यहाँ से अगर रिश्ता उनका लगाऊँगी तो वो मेरे क्या बोलते हैं बहनोई लगेंगे। तो ये दोनों ही रिश्ते हो रहे हैं। और हाँ, आप लोग को मैंने बता दिया है ना, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और बस अब जल्दी जल्दी से जो है ना शादी की तैयारियां करो, क्योंकि मुझे तो जो है ना दोनों साइड से ही चीज़ें करनी हैं। मेरे ददिहाल साइड से भी मेरे भाई का करना है, उसकी बारात वगैरह सारी चीज़ें, और इधर से भी। तो देखते हैं क्या क्या कुछ कैसे कैसे पॉसिबल हो पाता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को शादी वाले ब्लॉग्स में पता चलती रहेंगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो है ना सारी चीज़ें आप लोगों को अगर जाननी है तो जल्दी जल्दी से जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बस अभी शाम को यहाँ पर ये चले गए थे मार्केट कुछ काम से, तो बस इनाया थी, ये लोगों ने कुछ मंगाया था इनसे, तो बस उन्हीं का वेट कर रहे थे आने का बहुत देर से, क्योंकि इनको 1-1.5 घंटा हो चुका था। तो बस यहाँ पर अभी आ गए, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि चाचू आ गए, पापा आ गए, इस तरह से। तो बस अभी आ गए हैं, तो फिर देखते हैं क्या कुछ चीज़ें लेकर आए बच्चों के लिए। बच्चों के एक्साइटमेंट देखना है अभी थोड़ी देर में। अरे 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 भैया, अरे भैया, अरे भैया इसमें प्लेट, इसमें हाँ ले लो, बड़ी वाली भी प्लेट लो। आज इनाया आप भी सर्व कर रही हैं, हाथ नहीं जला लेना अपने दे रही। तो बस ये लेकर आ गए थे बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज और मोमोज मतलब इनाया को खाने थे, और फ्रेंच फ्राइज हुरैन को खानी थी। तो बस ये भी ये लेकर आ गए हैं, तो फिर अभी मैं भी खा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लाए हैं तो बच्चों के साथ साथ। तो चलिए गए, तब इस ब्लॉग का नहीं करते हैं। तो गाइस ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है मुझे, और काफ़ी सारे काम भी पड़े हुए हैं। तो अब मिलेंगे आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।